और छोड़ विषय विष पीना क्या। अरे अमृत है हरि नाम जगत में, और छोड़ विषय विष पीना क्या। और हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है नाम जगत में। छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना हरि क्या, राजा राम नहीं तो जीना क्या। सभी तालियां। तीरथ है हरि नाम सहारा, फिर क्यों
तीर्थ जाने से क्या फायदा, इसलिए कहा हृदय में हरि नाम न आवे, हृदय में हरि नाम समावे, हृदय में हरि नाम न आवे, हृदय में हरि नाम न आवे, तो काशी और मदीना का हरि नाम नहीं, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम बिना अब जीना क्या। और आखिरी बात क्या, सभी तारीफ लाभ करता है। हम लोग सरकार तो कर लेते हैं शरीर का, लेकिन कभी अपने मन का सरकार नहीं करते। हम कभी अपनी जिह्वा का सरकार नहीं करते। कभी ने क्या कहा, भूषण से तब आगे सजावे, रसना में हरि नाम लगावे, रचना में हरि नाम लगावे, रचना में हरि नाम लगावे, भूषण से सब अंगे सजावे, रचना में हरि नाम नयावे, रचना में हरि नाम गावे, रचना में हरि नाम गावे। इसलिए कहा अरे देह पड़ी रहे जाए यहीं पर, करीमा जाए, देह पड़ी रहे जाए यहीं पर, देह पड़ी रहे
जय हो जय जय श्री राम। सिर पर पहले गणेश जी थे तो उनके मस्तक, उनके धड़ पर किसका मस्तक है? हाथी का है। तो वो हाथी कौन था और उसका मस्तक क्यों लगाया? क्योंकि गणेश जी तो स्वयं शिव जी के पुत्र हैं। अगर शिव जी चाहते तो दूसरा मस्तक भी उत्पन्न कर देते, लेकिन उन्होंने मनुष्य का मस्तक उनको नहीं दिया। किसका मस्तक दिया? हाथी का, गज का मस्तक दिया। वो शिव जी ने क्यों दिया? ये तो आप सब जानते हैं कि शिव जी ने जब मस्तक काट दिया तो शंकर चाहते दूसरा मस्तक लगा देते। भाई मनुष्य का मस्तक लगाने में कोई दिक्कत थी क्या? अगर शिव जी चाहते तो वही मस्तक, भगवान क्या नहीं कर सकते, वही मस्तक लगा देते। बोले नहीं, बोले उसका मस्तक लगाया। किसका? बोले गज का। तो भगवान गजानन हो गए। अब हाथी का ही क्यों लगाया? शेर का भी लगा देते, लेकिन नहीं, बोले गज का ही लगाया। तो गज का क्यों लगाया वो आप बता, सुन लो 2 मिनट। एक बड़ा भक्त हुआ शंकर भगवान का, जिसका नाम था गजासुर। क्या नाम था? गजासुर राक्षस, असुर हुआ ये। और ये जो गजासुर है, इसने भगवान शंकर की हजारों वर्ष तपस्या की, हजारों वर्ष तपस्या की। सूखे पत्ते खा खा करके, जल में खड़े होकर के, जब वर्षा रहती तो जल में खड़े होकर तपस्या करता, सर्दी होती तब भी जल में होकर तपस्या खड़े होकर करता था, और जब गर्मी रहती तो अग्नि को चारों तरफ जला करके तपस्या करता था। तो गजासुर ने शंकर भगवान की बड़ी भयंकर तपस्या की, और जब शंकर भगवान ने कहा इसने मेरी इतनी तपस्या की है तो प्रसन्न तो होना ही चाहिए, क्योंकि भगवान समदर्शी हैं, बराबर भाव से देखते हैं। जब गजासुर ने तपस्या की, भगवान शिव जी प्रकट हो गए। बोले गजासुर क्या वरदान चाहिए, क्यों मेरी तपस्या कर रहे हो? तो गजासुर ने कहा भगवान मैंने आपकी इसलिए तपस्या की है कि मैं सबसे ज्यादा विद्वान बनना चाहता हूं, मैं सबसे ज्यादा ज्ञानवान बनना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ और कोई होए नहीं, सारे गुण मुझ में वास करे। और पता उसने क्या कहा? और बोले मैं एक वरदान और चाहता हूं। बोले क्या? बोले दुनिया में सबसे पहले मेरी पूजा हो। क्या कहा? बोले प्रभु मुझे ये वरदान दो कि दुनिया में सबसे पहले मेरी पूजा हो। शंकर जी ने कहा भैया तू तो असुर है, अगर तेरी पूजा में सबसे पहले कराऊंगा तो देवता क्या कहेंगे? लेकिन भगवान तो भगवान होते हैं। भगवान ने कहा हे गजासुर, जब तेरा सही समय आएगा तो दोनों वरदान सिद्ध हो जाएंगे। अभी मैं तुझसे कहता हूं कि तुम हाथी के रूप में रहो, गज के रूप में रहो। जब लाखों वर्ष बाद समय आएगा, जब मेरा और पार्वती का विवाह होगा, तो मेरे और पार्वती के कृपा से, पार्वती की दया से गणेश जी उत्पन्न होंगे हमारे पुत्र के रूप में। जब वो उत्पन्न होंगे तो मैं लीला करके गणेश का मस्तक काटूंगा, और जब मैं गणेश का मस्तक जब काटूंगा तो सारे लोगों में हाहाकार मच जाएगी। जब पार्वती क्रोधित होगी कि मेरे पुत्र को जीवित करो, तो उसका मस्तक तो कट गया होगा। उसी समय मैं तेरा मस्तक मंगवा लूंगा। हे गजासुर, मैं तेरा मस्तक कटवा लूंगा और तेरे मस्तक को मेरे पुत्र के ऊपर रख दूंगा,
और मैं तुझे वरदान देता हूँ, उसे दिन से तू सर्वगुणवान हो जाएगा। सारे गुण तेरे भीतर वास करेंगे और तेरी ही मस्तक की पूजा सबसे पहले संसार में होगी। मेरे पुत्र गणेश के नाम से तेरी पूजा होगी। शरीर तो मेरे पुत्र का होगा, लेकिन मस्तक गजासुर तेरा होगा। कहते हैं कि गजासुर उसी दिन से महाराज हाथी के रूप में रहने लगा और समय का इंतजार करने लगा। जब समय आया, कथा तो बहुत बड़ी है, मस्तक काटा तो कहते हैं इंद्र लेने के लिए गया, संग में नारद जी भी गए। गजासुर मिला और गजासुर ने कहा कि मैं ही पहला जीव हूँ, क्योंकि शंकर जी ने कहा था जो सबसे पहले मिले, जो जीव सबसे पहले मिले उसी का मस्तक काट लाना। तो वो गजासुर इंतजार कर रहा था कब समय आएगा, वो इंतजार करे बैठा था। और जैसे नारद जी और इंद्र आए, अपना मस्तक महाराज आगे कर दिया, मस्तक काट करके ले गए और गणेश जी के ऊपर लगा दिया। बोलो गजानन भगवान जय हो। जो गणेश थे महाराज वो गजानन हो गए। गजाननम भूत गणादि सेवितम। गजानन कहते हैं हाथी के जिनका गज का मुख है और सिंदूर लगा हुआ था मस्तक पर। तब से महाराज गणेश जी को सिंदूर चढ़ने लगा। माथे पे सिंदूर सोए मूसक सवारी। गणेश जी कथा चल रही है, तो मैं आपको एक कथा और कह देता हूँ। हम लोग आरती गाते हैं, एक दंत दयावंत चार भुजा। तो गणेश जी को एक दंत क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई जब गज का मुंह लगाया हाथी का तो दो दांत होना चाहिए, लेकिन गणेश जी के एक दांत है, उनका एक दांत टूट गया है। वो कैसे टूटा वो कथा सुन लो आप। कोई आपसे पूछे कि गणेश जी को एक दंत क्यों कहते हैं, तो आप क्या कहोगे? हमारे 18 पुराण हैं। 18 पुराणों में एक पुराण का नाम है ब्रह्म वैवर्त पुराण। क्या नाम है? ब्रह्म वैवर्त पुराण। उसमें एक कथा आई है, उसमें राधा जी का और कृष्ण भगवान का विवाह भी बताया है। वो कथा आपको बाद में सुना दूं। तो उसमें कथा आती है ब्रह्म वैवर्त पुराण में कि एक दिन शंकर पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे और गणेश जी को द्वार पर खड़ा कर दिया। बोले किसी को अंदर नहीं आने देना, अंदर नहीं आने देना। जब अंदर आने के लिए सब मना कर दिया सबके लिए, गणेश जी द्वारपाल बन करके खड़े हो गए। और जो ही गणेश जी द्वारपाल बन करके खड़े हुए, उसी समय परशुराम जी आ गए। परशुराम जी जैसे आए तो परशुराम जी शंकर जी की चेला, शंकर भगवान के शिष्य परशुराम जी। और जैसे परशुराम जी दर्शन करने आए, गणेश जी द्वार पर खड़े थे। परशुराम जी ने कहा हमको अंदर जाना है। गणेश जी का नहीं, परशुराम जी आप नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले मेरे माता और पिता अभी कुछ गुप्त चर्चा कर रहे हैं, अभी किसी को प्रवेश की आज्ञा नहीं है। परशुराम जी का हम तो जाएंगे, ये भगवान की लीला है। कहते हैं दोनों में युद्ध हो गया। तो गणेश जी ने सूंड में पकड़ करके परशुराम जी को इतना घुमाया कि पूरे महाराज ब्रह्मांड घुमा दिए। ऐसी कथा है। गणेश तो गणेश ही है। और दूर फेंक दिया। तो कहते हैं परशुराम जी लौट करके आए और परशुराम जी को भी इतना क्रोध आया, उन्होंने अपना फरसा निकाला। और फरसा निकाला और जो ही फरसा फेंका, तो आपको मालूम है कि जो फरसा है ना, वो शंकर भगवान ने ही दिया है परशुराम जी को। शिव जी ने दिया है वो फरसा। और जो वो फरसा फेंका तो गणेश जी ने मन में विचार किया कि अगर मैंने फरसा को स्वीकार नहीं किया तो मेरे पिताजी की मर्यादा कम हो जाएगी, मेरे पिताजी की मर्यादा घट जाएगी।
ब्रह्मास्त्र की साधा और कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म शर्मान हूं महिमा मिटे अपार। ये सुंदरकांड में दुआ है। तो महिमा को देख करके गणेश जी ने अपना एक दांत आगे कर दिया और वो फरसा जा करके गणेश जी के दांत में लग गया और गणेश जी का एक दांत कट गया। तभी से उनका नाम हो गया एक दंत दयावंत, चार भुजाधारी और माथे पे सिंदूर सोए मूषक सवारी। प्रेम से कहिए राधे राधे। अब मूषक सवारी कैसे बनी? ये चूहा है ना, ये भी एक राक्षस था हमारा चूहा। इसने भी भगवान गणेश की तपस्या की। तो बोले तुझे क्या चाहिए? तो उसने कहा प्रभु मैं तो आपकी सवारी बनना चाहता हूं। बोले कौन से रूप में रहोगे? बोले जिसमें बोले आप मूषक के रूप में रहो। हाँ, तो भगवान ने उसको अपनी सवारी ही बना दिया। प्रेम से कहिए राधे राधे। अब गणेश जी कथा चल रही दोस्तों, और सुन लो। गणेश जी को कभी तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए। गणेश जी को कभी तुलसी अर्पित तो करो ही मत, क्योंकि गणेश जी ने तुलसी को श्राप दिया है कि जो कोई तुझे मुझे अर्पित करेगा उसकी पूजा में स्वीकार नहीं करेगा। तुलसी सबको प्यारी है, लेकिन गणेश जी को जरा प्यारी नहीं है। कथा आती है एक बार कि तुलसी महारानी पहुंची गणेश जी के पास में और भगवान गणेश से जाकर कहा कि हम आपसे विवाह करना चाहते हैं, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। जब गणेश जी ने कहा कि देखो तुलसी महारानी मैं विवाह नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले मेरा संकल्प है कि मैं तो आजीवन ब्रह्मचारी हूं, विवाह तो मुझे करना ही नहीं है, अखंड ब्रह्मचारी। तुलसी जी ने कहा हमें क्या कमी है? तुलसी महारानी ने कहा, गणेश जी ने कहा नहीं आप में कोई कमी नहीं है, लेकिन हमको विवाह ही नहीं करना। तो कहते हैं तुलसी महारानी को इतना क्रोध आया गणेश जी पर और गणेश जी को श्राप दे दिया। बोले तुम्हारा विवाह तो जरूर होगा, मैं तुमको श्राप दे दूं और एक नहीं तुम्हारे दो विवाह होंगे। तो गणेश जी के तो विवाह हुए कि नहीं? रिद्धि और सिद्धि के साथ। तो गणेश जी को भी क्रोध आ गया। बोले आपने मुझे ऐसे श्राप दे दिया, मैं भी तुमको श्राप देता हूँ तुलसी महारानी। तुम सब देवताओं को भले ही प्यारी हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करता। इसलिए पूजन करो महाराज, लेकिन कभी गणेश जी पर तुलसी नहीं चलाना। प्रेम से कहिए राधे राधे। जोर से बोल दो। बड़ी महंगी कथा सुना रहा हूं। कार्तिक का महीना चल रहा है, तुलसी सालग्राम का विवाह होता है। सालग्राम की बड़ी अच्छी कथा है और तुलसी महारानी की जितनी महिमा गाई जाए उतनी कम है, क्योंकि साक्षात लक्ष्मी जी का रूप है। कार्तिक के महीने में सभी को ही जल्दी स्नान करना चाहिए, क्योंकि सारे तीर्थ जल में आकर के वास करते हैं और कार्तिक के महीने में जल्दी स्नान करता है उसके सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक के महीने में किया गया पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। इसको दामोदर मास कहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। सुबह उठ करके सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, पर तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए और सालग्राम पर तुलसी तो रोज चढ़ाओ महाराज, तो भगवान बड़े प्रसन्न रहते हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे। जोर से बोल दो। एक थोड़ी हंसी का चुटकुला सुना दूं तुलसी के ऊपर से। हमारे पंडित जी सुना रहे थे जो सुबह सुबह कि गुरु के दो चेला थे महाराज, गुरु जी के दो चेला, और ठंड तो सब पड़ती है। तो गुरु जी ने कहा अपने चेला से वो पूजन कर रहे थे, बोले बेटा जाओ तुलसी लेके आना। एक चेला से कही, बोले मैं तख्त पर बैठा हूँ, सालग्राम की पूजा कर रहा हूँ, तुलसी लेकर आ जाओ। तो वो चेला बदमाश थे महाराज। तो चेला ये कहता गुरुजी मैं तो तुलसी जानते नहीं, तुलसी कहाँ कहते, मैं तो तुलसी जानते नहीं, कहाँ से कहते।
अब जो भी एक और था ना, एक और बड़ा वाला वो और बदमाश था। गुरुजी ने कहा बेटा तू लिया तुलसी, तू चला जा। गुरुजी ने कहा मैसेज कहता हूँ ना छोटे वाले से, केवल तू नहीं जानता वो तुलसी होती है केरा के पत्ता बराबर जिसके पत्ते होते हैं वही तुलसी होती है। हाँ, केले के पत्ते बराबर जिसके पत्ते होते हैं ना वो तुलसी होती है। गुरुजी ने कहा दो बड़े बदमाश है। तो गुरुजी ने कहा तुम दोनों नहीं जानते तुलसी कैसी होती है? बोले नहीं। तो जब मेरे ताकत के लिए उठाओ, अपने कंधे पर रखो और मैं ही बताऊंगा तुलसी कैसी होती है। बेचारे दोनों चेला फंस गए। गुरुजी को तख्त के सहित उठाया, कंधे पे रख के ले गए। पर गुरुजी ने तुलसी तोड़ी। बोले वापस लेके चलो। वापस लेकर के आए, आकर के रख दी गुरुजी को आश्रम में। पर गुरुजी ने पूछा क्यों बेटा अब तुलसी तो नहीं भूलोगे कभी? बोले गुरुजी क्षमा कर, कभी नहीं भूलेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो भगवान गणेश की बड़ी सुंदर कथा आपने सुनी। वेद व्यास जी ने भागवत को लिखा, नारद जी उनको श्रवण कराने के लिए आए। व्यास जी ने 17 पुराण लिख दिए, लेकिन उन्होंने जब भागवत को नहीं जाना तो उनके मन में जरा खटता रही और वो मन में सोचने लगे कि मेरे मन में अशांति क्यों है? क्योंकि जब तक ग्रंथ सभी का कल्याण न करे तब तक वो ग्रंथ श्रेष्ठ नहीं कहा जाए। एक दिन बैठे थे, सूत जी महाराज कहते हैं नारद जी वहां पर आ गए हैं। और नारद जी ने आकर के अपना पूर्व जन्म व्यास जी को सुनाया कि व्यास जी में गरीब बेटा था। आप मेरी कथा सुनो। नारद जी कहते हैं भगवान की कृपा हो जाए तो मनुष्य क्या से क्या बन जाता है। अहम पुरातीत भवे भवमुने दास्यास्त कस्याश्चन वेदवादिना निरूपितो बालकेव योगिना सुशोषणे प्राविश निर्विवीक्षता। महाराज नारद जी कहते हैं हे व्यास जी, मैं अगले जन्म में एक दासी का बेटा था। नारद जी कहते हैं और मैं दासी का बेटा था तो हमारे यहाँ पर चतुर्मास करने ऋषि महात्मा आए और सभी ऋषि महात्माओं ने आकर के हमारे यहाँ पर डेरा डाला। तो मैं ऋषि महात्माओं की जूठन खाता था। किसकी जूठन? ऋषि महात्मा। तो जो संत महात्माओं का जूठा खाएगा उसकी बुद्धि कैसी होगी? निर्मल बुद्धि हो जाए। संतों के अलावा कभी किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए। संतों का जूठन खाओगे, संतों की पत्तल उठाओगे, ब्राह्मणों की पत्तल उठाओगे, तुम्हारा जीवन में कल्याण होगा। सुदामा जी का सम्मान भगवान ने कितना किया है। संतों की महिमा जितनी गाई जाए कम है। नारद जी कहते हैं कि मेरा मन शुद्ध हो गया, मैं निर्मल हो गया और मैं महात्माओं के संग जाने लगा। मेरी माता ने मुझको रोक लिया। बोले बेटा तू कहाँ जा रहा है? और बालक का कर्तव्य है कि जब तक माता पिता हैं उनकी ही सेवा करना चाहिए। जितनी माता पिता की बालक सेवा करता है भगवान उस पर उतने ही प्रसन्न होते हैं। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधन से करवावई सेवा, जिनके ये आचरण भवानी ते जानो निश्चर सब प्राणी। जो माता पिता को नहीं मानते, साधुओं से सेवा करवाते हैं, ब्राह्मणों से सेवा करवाते हैं,
ऐसे लोग कौन हैं? बोले ते जानो निश्चर सब प्राणी। तुलसीदास कहते हैं वो निश्चर है, अकेले मनुष्य के रूप में घूम रहे हैं। माता पिता की सेवा करना बालकों का परम कर्तव्य होता है। ऋषि ज्ञान दे करके गए तो नारद जी कहते मैं रुक गया। अब मैं मन में सोचता हे भगवान, जब मेरी मैया मर जावे तो मैं भगवान का भजन करने लग जाऊं। नारद जी सुधार कि जब मेरी मैया मर जाए तो मैं भजन करने लग जाऊं, क्योंकि तुलसी बेचारे माला लेके बैठे। ये देखो माला है ना इतनी बड़ी, 108 गोलियां। हाँ एकदम तुलसी है माला। तो तुलसी की माला लेकर जैसे नारद जी बैठे तो माता कहते बेटा जरा काम करना, वो काम करना, कहीं बालक महात्मा न बन जाए। नारद जी कहते हैं कब मैया मरेगी, कब भगवान का भजन करना। तो कहते हैं एक दिन मैया गाय लगाने के लिए गई, वहां पर कालिया नाग बैठा था, उसने मैया को खा लिया और मेरी मैया बैकुंठ चली गई। नारद जी कहते हैं मैं तो बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले माता चली गई, लेकिन मन में दुख भी हुआ कि अब मैं अनाथ हो गया, अब मेरा कोई नहीं। प्रेम से कहिए राधे राधे। माता पिता के बिना जीवन में कोई सहारा नहीं होता। जितना माँ बालक का ध्यान रखती है उतना जीवन में कोई ध्यान नहीं रखता। इसलिए माँ जब तक जीवित है अपनी माँ को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए। एक बार छोटी सी आपको कथा सुना दूं, छोटी सी बहुत छोटी, सुन लो माताओं बहुएं बेटी का, सुन लो। एक माँ थी, पति मर गया, अब बच्चे के लिए माँ, तो बालक के पिताजी चले गए। अब बालक की शादी हो गई, घर में बहू आ गई और बहू के एक बेटा हो गया जिसका नाम रख लिया अच्छा सा महाराज। अब जब बालक हुआ नाम रख लिया, अब बालक बड़ा हो गया 5 साल का। मम्मी इसका मम्मी तुम घर में टिक कर ठोको, मैं तो बालक पढ़ाने बाजार जा रही। तो बोले बेटी मेरी बेटा को छोड़ जाना, तेरी बेटा को ले जा, मेरी बेटा को छोड़ जा। बोले नहीं नहीं तेरे बेटा को भी। बोले मेरा ध्यान कौन रखेगा? बोले मैया देखो तुम जाना तो समझती हो, जा नहीं पढ़ाएंगे तुझे आगे क्या करेगा, जमाना बदल गया। मैया का जाओ हमारी जैसी। तो कहते वो बहू लेके चली गई, पति को भी ले गई, बालक को भी ले गई और खुद भी चली गई। अकेली बेचारी माँ घर में बनती जैसे टिक्का ठूक ठाक खाती। अब एक दिन क्या हुआ कि उसका बालक हो गया महाराज। 5-7 साल पीछे की बात, मेला में गए उसका बालक हो गया। सुबह का बालक खोया महाराज, मिला ही नहीं। रो रो करके मैं तारी का बुरा हाल, हे भगवान मेरा बालक ना चला गया प्रभु। नारियल चढ़ाऊंगी, दाग चढ़ाऊंगी, चिरौंजी चढ़ाऊंगी, लड्डू चढ़ाऊंगी, मिल जाए भगवान। पता नहीं कितने पुण्य बोलते हैं पंडित ने खवाऊंगी, भले कभी ना खवाए। और कहते हैं कि रात में जाकर के उसका बेटा मिला, तब तक तो बेचारे की हालत है। जब बेटा मिला अपने पति से कहा चलो चलो अपने मकान पे चलो, अपने मकान पे चलो, अपने मकान पे चलो। पति ने हाथ पकड़ा पत्नी का और बेटे का, बोले चलो चलो चलो। और जैसे आए और सड़क पे आकर के बैठे तो जिधर अपना मकान था उस बस में नहीं बैठे। कौन सी बस में बैठे? जो बस उसके गांव के लिए आती थी महाराज। पति ने अपनी पत्नी को कौन सी बस में बैठाया? जो उसकी ससुराल में उसके गांव में आती थी। पत्नी कहती कहाँ जा रहे हो? बोले क्यों? बोले अपने गांव चल रहे हैं। अरे बोले गांव मत चलो, अपने मकान पे चलना है। तो पता उसके पति ने क्या कहा? बोले तू चुप बैठ रही है कि नहीं बैठ रही? तू चुपचाप बैठ जा सीट में, तेरी यही पूजा करूंगा। आज मुझे एहसास हुआ है तेरी कंडीशन देख करके कि माता क्या होती है। अरे जब तू एक दिन तेरे बेटा के बिना नहीं रह पाई तो मेरी मैया 8 साल से मेरे बिना कैसे रह रही होगी महाराज।
जब तू एक दिन नहीं रह सकी तो वो तो 8 साल से उससे दूर हो। उसने कहा नहीं, पर मन में दर्द तो होता ही होता है। प्रत्येक बालक का कर्तव्य महाराज माता पिता की जरूर सेवा करना चाहिए। नारद जी कहते हैं मेरे मन में दुख तो हुआ कि मेरी माँ चली गई, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो भगवान का भजन करेंगे। सो नारद जी गए, भगवान का भजन करने लगे। बहुत समय बीत गया नारद जी को भजन करते करते, तब आकाशवाणी हुई कि हे बालक, अभी मैं तुझे नहीं मिलूंगा, तू अगले जन्म में जब नारद बन के पैदा होगा तब मैं तुझे जरूर दर्शन दूंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो नारद जी कहते हैं अब मैं नारद बन करके जन्मा हूं और भगवान ने मुझ पर कृपा की, इसलिए व्यास जी संतों के आशीर्वाद से मैंने ये जन्म पाया है। आप तो भागवत की रचना करिए। तो कहते हैं व्यास जी ने भागवत को लिखा है। एक कथा और आती है, आप सब में इसमें बद्रीनाथ गए क्या? बद्रीनारायण कौन कौन गए? सब गए होंगे आप में से, बड़े बड़े जाते ही हैं। तो बद्रीनाथ में व्यास गुफा है और गणेश गुफा भी है। तो गणेश गुफा में गणेश जी ने भागवत लिखी, व्यास जी बोलते थे और गणेश जी भागवत को लिखते थे। अब गणेश जी लिखने में तो आप समझ लो आप। तो कभी कभी व्यास जी इतना कठिन श्लोक बोलते थे कि गणेश जी लिख ही नहीं पाते थे। इस प्रकार भागवत की महाराज रचना हुई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुंदर भागवत की रचना हुई और जिसमें 18,000 श्लोक लिखे हैं जो समस्त कल्याण के लिए हैं। फिर इनका अध्ययन वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को कराया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखिए सुंदर भागवत कथा आप सभी श्रवण कर रहे हैं और भागवत कथा तो अनंत है, जितनी गाई जाए उतना ही आनंद आता है। हमारे नीलम सिंह दांगी जी के यहाँ ये सुंदर भागवत कथा हो रही है और आप सब प्रेम से श्रवण कर रहे हैं और धीरे धीरे कथा में रस बढ़ता ही जाएगा। और कृष्ण जन्म के बाद जो मीठी मीठी भागवत होती है पर तो रसगुल्ला वाली है कि नहीं? तो सब प्रेम से सुनेंगे। आओ एक सुंदर भजन गा लेते हैं और सभी ताली बजाना। पर महाभारत की कथा कहेंगे और इसके बाद पर आगे कथा पढ़ेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय
भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, ओ राजा राम तुम्हारे चरणों में, राजा राम तुम्हारे चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तुम अपने चरणों में, दास बना रख लेना, राजा राम तुम्हारे चरणों में। जब आदम से आदम में उतारा है, जब अधम से अधम खाना है, जब आदम से आदम को उतारा है, जब कदम से कदम उतारा है, उसमें भी नाम हमारा 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 है। और मुझे भार समझ कर रख लेना, मुझे भार समझ कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में, रख लेना, भगवान तुम्हारे चरणों में। मुझे भार समझ कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। भगवान
श्रीमान हनुमान जी महाराज आज की जय हो। रख लेना और भगवान तू अपने चरणों में। मनुष्य को एक ही भाव रखना चाहिए कि हम भगवान का भजन करें और नित्य भगवान का भजन करते रहें, यही भाव है। और जितना हम भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं, भगवान गीता में कहते हैं तांस तथैव भजाम्य हम, मैं भी उसका उतना ही ध्यान रखता हूँ। आइए भागवत कथा के अगले प्रसंग में श्री सूत जी महाराज महाभारत की कथा कहते हैं। महाभारत की कथा जो है बड़ी विस्तृत है, क्योंकि भागवत में परीक्षित का जन्म की कथा कहनी थी, इसलिए महाभारत की कथा को पहले कहा। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलिए और जोर से बोलिए। यहाँ के लोग जरा कम खाते पीते हैं तो आवाज नहीं आती। चलो फिर जितना बोल रहे हो उतना ही ठीक है। महाभारत का जो प्रसंग है ये बहुत सुंदर है महाराज। यदा मृदे कौरव सृजयान वीरेशतो वीरगतं गतेषु बिर्बोदरा विद्यगदा विमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। प्रेम से कहिए राधे राधे। महाभारत में कुछ पात्र ऐसे हैं कि जो थे तो दुर्योधन की तरफ, लेकिन उनका जो त्याग है महाराज, उन्होंने कभी अपने धर्म को नहीं छोड़ा, अपने धर्म को नहीं छोड़ा। उसमें से एक का नाम है कर्ण। क्या नाम है? कर्ण। कर्ण भले दुर्योधन की तरफ था, लेकिन उसने कभी धर्म को नहीं त्यागा। कर्ण के बारे में सुंदर कथा आती है महाभारत में कि कर्ण तो बहुत दान करता था कि नहीं करता था। और कर्ण के नाम से हम मनाते हैं खनागत, कर्ण के नाम पे मेरे प्रिय भाई बहन, कर्ण के बारे में सुंदर कथा आती है कि जिस समय युद्ध हो रहा था, कुछ ऋषि मुनि बड़ी विचित्र कथा सुनाते हैं कि जब कर्ण युद्ध कर रहा था तो कर्ण के हाथ कट गए थे महाराज। क्या कट गए थे? दोनों हाथ। बड़ी विचित्र कथा। तो जब कर्ण के दोनों हाथ कट गए थे तो भगवान कृष्ण तो छलिया है। अब भगवान कृष्ण छलिया है तो भगवान कृष्ण पहुंच गए कर्ण के पास। बोले कर्ण, सब लोग तुझे दानी कहते हैं तो मैं तुझसे दान मांगने आया। भगवान कहते हैं। भगवान कर्ण ने कहा भगवान आप ही बड़े विचित्र हो। बोले क्यों विचित्र भैया? कर्ण ने कहा भगवान तो वास्तव में छलिया हो। भगवान ने कहा कैसे छलिया है जरा बताना। कर्ण ने कहा जब मेरे हाथ थे, जब मेरे पास दोनों हाथ थे तब तो तुम मुझसे मांगने नहीं आए, और जब मेरे दोनों हाथ कट गए तब तुम मुझसे मांगने आए, तब तुम मांगने आए। बड़े छलिया हो। भगवान का भैया तुम मांगने आए, देना तो पड़ेगा। तो कर्ण ने कहा क्या चाहिए मांग लो। तो बोले मैं तुमसे अंत समय में सोने का दान मांगने आया हूं, मुझे स्वर्ण दान कर दो। क्योंकि जो स्वर्ण दान करता है उसकी कभी कुगति नहीं होती। स्वर्ण दान, भूमि दान, अन्न दान ये सर्वश्रेष्ठ बताए गए हैं। और कोई भी यज्ञ करो ना तो अन्न का दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि गीता जी में भगवान ने कहा है मंत्रहीनम अदक्षिणम,
बिना दक्षिणा के, बिना मंत्र के, बिना विधि के, बिना अन्नदान के और बिना श्रद्धा के कोई भी कर्म सफल नहीं होता। ये नहीं कितना देना है, जितनी आपकी श्रद्धा हो। आपकी एक खोबा की श्रद्धा है, एक खोबा अन्नदान दो, पर देना जरूर चाहिए। विधिहीनम अश्रेष्ठन्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम। बिना अन्नदान के यज्ञ नहीं करना चाहिए। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो भगवान ने कहा जो स्वर्णदान करता है उसकी गति नहीं, बुरी गति नहीं होती। अरे करण मुझे सोना दान कर दो। करण ने कहा, करण ने कहा आप मांगो क्या चाहिए? बोले मुझे स्वर्ण दान दे दो। तो पता है करण ने क्या कहा? कर्ण कहता है प्रभु मैं जरूर तुमको स्वर्ण दान दूंगा। कहते कर्ण के मुंह में एक सोने का दांत लगा था, सोने का दांत। और कर्ण गया और अपना मुंह पत्थर में दे मारा, उसका दांत टूट करके गिर गया। और उसने भगवान कृष्ण से कहा प्रभु उठा लीजिए। हाथ तो मेरे है नहीं है जो मैं आपको उठा के दूंगा, उठा लीजिए। भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए, परीक्षा लेने के लिए आए थे। कर्ण से कहा तुम्हें क्या चाहिए? वरदान मांग लो, वरदान मांग लो। आपको मालूम है उसने क्या मांगा? कर्ण ने कहा भगवान कृष्ण से, कहे भगवान कृष्ण जब मेरा जो शरीर छूट जाए तो आप मुझको ऐसी जगह जलाना जहां कभी पाप ना हुआ हो। ऐसी जगह मेरा शरीर जलाना जहां कभी पाप ना हुआ हो। भगवान ने कहा ठीक है। और ऐसा कह करके कर्ण के प्राण चले गए। जब कर्ण के प्राण छूटे तो भगवान ने देखा कि ऐसी कौन सी जगह है धरती पर जहां कभी पाप ना हुआ हो। ऐसी कौन सी जगह है? तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने देखा पूरी पृथ्वी पर नजर डाली, एक भी जगह भगवान को ऐसी भूमि नहीं मिली जहां पर कभी पाप ना हुआ हो। कभी न कभी पाप तो हुआ ही है धरती पर, कहीं न किसी न किसी समय में, किसी काल में, किसी घटनाक्रम में। तो कहते हैं भगवान ने मन में विचार किया कि मेरे हाथों ने पाप कभी नहीं किया, इसलिए मैं कर्ण के शरीर को मेरे हाथों पर ही जलाऊंगा। कहते हैं भगवान ने अपने हाथों पर लकड़ियां रखवाई और उसी पर कर्ण का भगवान ने अंतिम संस्कार किया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक कर्ण ऐसा है जो था तो पाप की तरफ, लेकिन उसकी गिनती पुण्यवान व्यक्तियों में आती है। आज भी लोग अपने बेटे का नाम कर्ण रख रहे हैं। कोई दुर्योधन नहीं रखता, कोई अश्वत्थामा नहीं रखता, कोई विकर्ण नाम नहीं रखता, कोई सोमदत्त नाम नहीं रखता। लेकिन महाराज कर्ण तो नाम सभी रखते हैं कि नहीं रखते? तो जब महाभारत युद्ध हुआ, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ महाराज, और कहते हैं 18 दिन तक महाभारत हुआ। और महाभारत में भगवान की कृपा से सभी लोग मारे गए। और अंत समय में भीम ने दुर्योधन की जंगा भी तोड़ डाली महाराज, क्योंकि जंगाई कच्ची रह गई थी अकेली दुर्योधन की। जब जांग को तोड़ डाला तो कहते हैं कि उसी समय बेचारा दुर्योधन तड़प रहा था। और जब वो दुर्योधन जब तड़प रहा था तो कहते हैं उनके पास अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने पूछा, अरे दुर्योधन तुम्हारी दशा किसने कर दी? तुम्हारी दशा किसने कर दी? तो कहते हैं कि मेरी दशा भीम ने की। एक बात आपसे कह दे, प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलो। कोई भी व्यक्ति हो उसे कर्म का दंड तो भोगना ही पड़ता है। हम कितने ही बलवान बन जाए,
कितने ही ताकतवर बन जाए, अगर हमने किसी का दिल दुखाया है, हमने किसी की आत्मा को दुख पहुंचाया है, तो याद रखना समय आने पर उसका दंड जरूर भुगतना पड़ता है। को नहीं सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। राम भगवान ने भी श्राप को माना है, शिव जी भी श्राप को स्वीकार करते हैं, श्री कृष्ण भी श्राप को अंगीकार करते हैं, क्योंकि कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता। जब दुर्योधन पड़ा है नीचे, और मैं कथा के प्रसंगवश आपको एक कथा और कह देता हूं। धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे? कौन बताएगा? कितने थे? 100। कितने थे? 100 पुत्र। पांडव कितने थे? 5। तो पांडव तो कोई शांत नहीं हुई, पांडव तो सभी जीवित रहे भगवान की कृपा से, और कौरवों के 100 ही पुत्र मारे गए। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मर गए। तो धृतराष्ट्र ने एक दिन पूछा व्यास जी महाराज से कि मेरे 100 पुत्र क्यों मर गए, ऐसा मैंने क्या पाप किया था कि मेरी आंखों के आगे मेरे 100 पुत्र चले गए? तो वेद व्यास ने कहा, अरे धृतराष्ट्र, बिना कर्म के कोई गति नहीं हुई। तुम अगले जन्म में राजा थे। जरा ध्यान से सुनना कथा को, प्रेम से कहिए राधे राधे। कथा को ध्यान से सुनना। व्यास जी का धृतराष्ट्र से तुम अगले जन्म में राजा थे, और एक ब्राह्मण तुम्हारे यहाँ हंस और हंसनी को लेकर के आया। ब्राह्मण, और जब वो ब्राह्मण आया, हंस और हंसनी उनके साथ में थे, और उसके साथ में 100 बच्चे थे हंसनी के, छोटे छोटे बच्चे। तो ब्राह्मण के साथ में हंस और हंसनी तीर्थ यात्रा करने गए थे। तो वो राजा से कहकर गए थे हंस और हंसनी कि आप ऐसा करना राजन जी, हमारे 100 पुत्र हम आपको देकर के जा रहे हैं, और आप हमारे 100 पुत्रों की रक्षा कर। हंस और हंसनी क्या कर चले गए, और राजा ने कहा चिंता मत करिए हंस और हंसनी, मैं आपके 100 पुत्रों की रक्षा जरूर करूंगा, और जब आप तीर्थ करके लौट आओगे तो मैं आपके बच्चे आपको सौंप दूंगा। कहते हैं कि वो हंस और हंसनी यात्रा के लिए चले गए ब्राह्मण के साथ में, और इधर क्या हुआ राजा, हे धृतराष्ट्र, जब तुम राजा थे तो एक दिन जो तुम्हारा रसोइया था, जो तुमको भोजन बनाने वाला था, वो एक दिन हंस के बच्चे को मार के ले आया, और उसने रसोई में उसी का मांस पका दिया। और राजा ने तुमको जब मांस खिलाया और तुमने जब वो भोजन किया, तो राजा ने तुमको बड़ा वो भोजन अच्छा लगा, और तुमने जब वो भोजन खाया बच्चे का, तो तुमने रसोइये से कहा ऐसा भोजन तो भैया रोज मिलना चाहिए। अब तुमको मालूम नहीं था कि तुमने हंस के बच्चे का भोजन किया है। अब रसोइया तो खुश हो गया, बोले राजा को तो बड़ा अच्छा भोजन लगा, तो हे राजन, वो रोज एक बच्चे हंस के बच्चे को मार देता, रसोई में पका करके तुमको खिला देता, और तुम 100 दिन में उसके 100 ही बच्चे खा गए। तुमने हंसनी के 100 ही बच्चे खा लिए पेट में। तुमको मालूम नहीं है, जब हंस और हंसनी तीर्थ यात्रा से लौट करके आए और तुमसे पूछा कि हमारे 100 बच्चे कहाँ हैं, तो राजन तुम तो राजमद में चूर हो गए थे, तुम तो धन और दौलत में सब भूल गए थे, उसके बच्चों को भूल गए थे। जब उसने पूछा राजन तुमसे कि मेरे 100 बच्चे कहाँ हैं, तो तुमने रसोइये से पूछा कि भैया इसके हंसनी के 100 बच्चे कहाँ हैं, तो रसोइये ने तुमसे कहा कि महाराज आप ही तो 100 खा गए पेट में, आप भी तो इसके 100 बच्चों को खा गए, और आप पूछ रहे हो बच्चे कहाँ हैं।
जब हंसनी ने सुना कि राजा ने मेरे 100 बच्चों को खा लिया, हंस और हंसनी को बड़ा दुख हुआ और उन दोनों ने राजा को श्राप दिया, हे राजा हम तुमको श्राप देते हैं, अगले जन्म में तुम अंधे पैदा होगे, क्योंकि तुमने आंखें होती भी अंधों जैसा काम किया। हम तुमको श्राप देते हैं, अगले जन्म में तुम अंधे पैदा होगे और तुम्हारे 100 पुत्र पैदा होंगे, और हम तुमको श्राप देते हैं कि युद्ध में तुम्हारे 100 ही पुत्र तुम्हारी आंखों के आगे मारे जाएंगे, 100 पुत्र तुम्हारे मारे जाएंगे, हम तुमको श्राप देते हैं। व्यास जी ने कहा, हे धृतराष्ट्र, उस जन्म का फल तुमको आज भोगना पड़ा है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य में जो व्याकरण पढ़ते हैं, संस्कृत की व्याकरण जो ग्रामर पढ़ते हैं, जहां एव शब्द लग जाता है माने ही, अवश्य में, अवश्यम एव, अवश्य में, अवश्य ही होना पड़ता है, माने निश्चित हो गया, परमानेंट, माने इसका कोई काट नहीं है। ये सब लोग लिखते हैं सत्यमेव जयते, सत्यम एव जयते, सत्य ही जीतता है, सत्य की ही विजय होती है। जयते शब्द जय धातु से बना है, आत्मनेपद धातु है, जयते जयते जयंते शब्द बनता है, जैसे बंदे बंदेते बंदेते बनता है। जयते जीतता ही है, कंपलसरी है। अवश्य में कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो कर्म अगर बुरा करता है, आज आपने किसी का दिल दुखाया है, किसी का आपने धन चोरी की है, किसी की आत्मा को दुखाया है, किसी के शरीर को कष्ट पहुंचाया है, मिलना है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि कहते हैं, भला किसी का करना सबको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। अगर किसी को 2 रोटी नहीं खिला सकते तो भैया किसी को तो खाए तो दो, प्रेम से बोलो। सबसे बड़ी चीज है बोली। गोली का घाव मिट जाता है, बोली का घाव नहीं मिटता। इसलिए कोई आ गया, भैया प्रेम से बोलो, भैया राम राम, भैया सीताराम, उसकी भलाई बुराई उसमें छोड़ो, अपन को नहीं कहना चाहिए। प्रेम से कहिए राधे राधे। बुरा करोगे बुरा ही कर बुरा होगा, भलाई कर बुरा होगा। यही भागवत का सिद्धांत है, यही राम कथा का सिद्धांत है, यही गीता का सिद्धांत है, यही वेदों का सिद्धांत है। पर सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरे का भला करोगे भगवान तुम्हारा भला करेगा, अगर तुम किसी का बुरा करोगे तो तुम्हारा भला कहां से हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता। नित्य परमात्मा का चिंतन करो, बन जाए किसी का भला करो, कभी किसी से बुरा मत बोलो, सबका सम्मान करो, छोटे का भी सम्मान करो, बड़े का भी करो, बुजुर्ग का भी करो। कर्म तो भोगना ही पड़ता है। दुर्योधन ने कर्म का फल पाया, जाग टूट गई, रो रहा है। अश्वत्थामा आया और कहते हैं कि देवकी के 5 पुत्र सो रहे थे, द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे। दुष्ट गया और 5 पुत्रों के मस्तक काट लाया, और 5 पुत्रों के मस्तक काट करके उसने समझे 5 पांडव हैं, और भगवान पांडवों को दूसरी जगह ले गए। जहां पांडव सोते थे वहां पांडवों को नहीं सोने दिया, पुत्रों को सुला दिया। तो उसने समझा अश्वत्थामा ने कि ये पांडव है, 5 की मस्तक काट करके ले गया। ले जाकर के दुर्योधन के आगे पहुंचा, बोले देखो मैं 5 पांडवों के मस्तक काट लाया। बोले पांडवों के मस्तक? बोले हमने 18 दिन में कर्ण जैसे, भीष्म पितामह जैसे, कृपाचार्य जैसे, द्रोणाचार्य जैसे पांडवों कुछ नहीं बिगाड़ सको, तू मस्तक काट लाया, जरा बताना। कहते हैं बोरी में से मस्तक निकाले महाराज, कपड़े को जब खोला तो बच्चों के मस्तक देख करके दुर्योधन को भी दुख हो गया। दुर्योधन ने मन में कहा, अरे अश्वत्थामा तुमने क्या किया? अरे भाई भाई खिलाई कोई बात नहीं है,
अब हमारा तो मरने का टाइम आ गया, हम तो मरने वाले हैं। अरे बच्चों को क्यों मार दिया? अब कोई कुल में पानी देने वाला भी नहीं बचा। अरे जिसके कुल में कोई जल देने वाला नहीं है, उसके पुत्रों का उद्धार कैसे होगा? और कहते हैं बड़ा दुख हुआ दुर्योधन को, और उसने अपने प्राण त्याग दिए। पांडवों को मालूम पड़ा कि अश्वत्थामा ने इतना बुरा कर्म किया है। भगवान रथ पर बैठे अर्जुन को लेकर के गए। अश्वत्थामा बहुत भागा। अश्वत्थामा ने अपना बाण भी चलाया, ब्रह्मास्त्र चलाया। तो कहते हैं भगवान ने उसको निस्तेज कर दिया और पकड़ करके बांध करके अश्वत्थामा को ले आए, द्रौपदी के चरणों में डाल दिया। बोले इसने तेरे पुत्रों को मारा है, इसको दंड दो। तो द्रौपदी ने क्या कहा? बोले नहीं नहीं नहीं, अगर मैं इसको दंड दूंगी तो क्या मेरे बच्चे जीवित हो जाएंगे क्या? मुंचता में से ब्राह्मणों नितराम गुरु। अरे हाथ बने बारी नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ बने बारी नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ बने बारी। गाइए पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारे प्राण जाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। गाइए
नहीं सुगरिया, बोले का है? बोले स्वर्ग चल। का तक को महीने चल रहा हो, भगवान ने बुलाए सब। ए सुगरिया स्वर्ग में चल। सुगरिया ने कही स्वर्ग में क्या है? अरे बोले कल्प वृक्ष है, जो मांगो वो मिलता है, माखन मिश्री खाने मिलते हैं। अरे सुगरिया में 56 फल खाने मिलते हैं, बड़े बड़े मखमल के गद्दे सोने के लिए मिलते हैं, भगवान की कथा सुनने मिलती है, स्वर्ग में चल। सुगरिया कहती है जी बताओ वो तो मैं चलूंगी, पहले जी बताओ वह नाली है कि नहीं? क्या कहा? पहले ये बताओ वह नाली है कि नहीं है? इंद्र ने कहा बारी सुगरिया तुझे नाली में ही अच्छा लगता है। स्वर्ग जा रही है और नाली की पूछ रही है, यही हम लोगों का हाल है। एक कथा सुगरिया का नहीं है, हम सुगरिया मान लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को भगवान की जगह कथा द्वार पर आ जाती है तो कथा सुनने नहीं जाते। इससे बड़ा भगवान का द्वार कोई और होगा क्या? जो मनुष्य संसार में लगे हैं, जिन्होंने सिर्फ संसार का ही आनंद लिया है, जिन्होंने सिर्फ संसार के भोग को भोगा है, जो संसार के भोगों को ही सत्य मानते हैं, बताओ उनको भगवान के आनंद रूपी सत्य में कभी आनंद आ सकता है क्या? उनको कभी भगवान की भक्ति में आनंद आ सकता है क्या? लेकिन जो भगवान के आनंद का रस चख लेता है, पर उसको संसार के सुख छोटे लगने लग जाते हैं, फिर तो वो तन से संसार में रहता है और मन से तो भगवान के भजन में ही रहता है। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोल दो। राम ही को तन, राम ही को मन, और राम ही की से गिरी प्रभुताई, और राम ही मारत, राम ही मारत, और राम ही चोर है, राम सिपाही, और भूखे में राम या घाने में राम, भूखे में राम या घाने में राम, तो प्यासे में राम भजो मेरे भाई। भूखे में राम या घाने में राम, तो प्यासे में राम और भजो मेरे भाई। और तुलसीदास बेचारे कहे तुम्हें राम भजो तुम्हें राम दुहाई। तुलसीदास बेचारे कहे तुम राम भजो तुम्हें राम दुहाई। एक बड़ा सुंदर सूरठा आया है, दुहा आया है रामायण में कि बारी मथे गृत होए बरु, उत्तरकांड में बारी मथे गृत होए बरु, और सकता ते बरु तेल, और बिन हरि भजन न भवतर, यह सिद्धांत अपेल। बारी मथे गृत होए बरु, बारी मथे यानी बारी कहते हैं जल को। तुलसीदास एक बात कहते हैं कि जल के मथने से घी निकल सकता है, जल के मथने से घी निकल सकता है, कभी हो सकता है भैया हो जाए, बस होगा तो नहीं, इम्पॉसिबल है। लेकिन हो सकता है कि कभी पानी के मथने से घी निकल आए, और ये भी हो सकता है कि सिकता तेवर तेल, सिकता कहते हैं कंकड़ों को, रेत के कणों को सिकता कहते हैं। तो बोले रेत के पीसने से तेल भी निकल सकता है, ये भी हो सकता है भैया हो जाए, बस होगा तो नहीं। बारी के मतने से, जल के मतने से घी निकल सकता है, पत्थरों को पीसने से तेल भी निकल सकता है, लेकिन बिना भगवान के भजन को कोई ता जाए, बिना भगवान के भजन के संसार को पार कर जाए, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। बिन हर भजन न भवतर, ये सिद्धांत। इसलिए आनंद का अगर सुख भोगना है, जीवन का आनंद लेना है, तो सुबह 1 घंटे उठ करके कम से कम भगवान का भजन तो कर ही लिया करो। जब सोने जाओ बिस्तर में तो आधा घंटे भगवान का नाम ले ही लिया करो। प्रेम से कहिए राधे राधे। अब जो कथा आज रही है उसकी ओर चलते हैं, पूरी कर लेते हैं।
भगवान ने कुंती को आशीर्वाद दिया और कुंती से भगवान ने कहा कि हे बुआ जाओ, मैं आपको निर्मल भक्ति का वरदान देता हूं। कुंती ने भगवान की भक्ति की। इसके बाद में भगवान कहां गए? भीष्म पितामह के पास। भीष्म पितामह बाणों पर लेटे हैं। कहते हैं कि 56 दिनों में भीष्म पितामह के प्राण छूटे थे। किसी ने प्रश्न किया कि भीष्म पितामह को इतना कष्ट क्यों भोगना पड़ा? तो कहते हैं कि भीष्म पितामह अगले जन्म में राजा थे और इन्होंने एक रास्ते में पड़े सर्प को अपने बाण से फेंक दिया दूर, तो वो सर्प कांटों पर जाकर जल गया। उसके प्राण 56 दिनों में गए थे। तो उसने श्राप दिया था राजा को, बोले अगले जन्म में तुमको भी दंड भुगतना पड़ेगा। मैं तो कांटों पर सोया हूं, तुमको बाणों पर सोना पड़ेगा। 56 दिनों में भीष्म पितामह के प्राण गए। जब मकर संक्रांति आती है ना, उत्तरायण सूर्य में उन्होंने प्राण त्यागे। तो भीष्म पितामह लेटे हैं बाणों पर, भगवान उनके पास में आए और भीष्म पितामह से ज्ञान लिया युधिष्ठिर ने। दान धर्मान, राज धर्मान, भगवत धर्मान। राजधर्म होता है राजा का भी पाप होते नहीं देखना चाहिए। दान धर्म का मतलब होता है चाहे हम रोज 1 रुपया दान करें, पर दान हमको रोज करना चाहिए। हमारे शास्त्र में आज्ञा की है कि जितना भगवान ने आपको दिया है रोज दान करो, भले 1 रुपया दान करो, 5 रुपया दान करो, 2 रुपया दान करो, दान रोज करना चाहिए। दान करने से क्या होता है? दान करने से धन शुद्ध हो जाता है। तन पवित्र सेवा की और धन पवित्र कर दान और मन पवित्र हरि भजन से होए त्रिविध कल्याण। तन जो है सेवा करने से शुद्ध होता है, धन जो है दान करने से शुद्ध होता है और मन भगवान का भजन करने से शुद्ध होता है। दान रोज करना चाहिए। ये मत सोचना इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा दान कोई नहीं कर पाता। इकट्ठा नहीं, रोज करो। प्रेम से कहिए राधे राधे। रोज दान करना चाहिए। भीष्म पितामह बड़ी शिक्षा दे रहे थे और फिर वो कहते हैं युधिष्ठिर से, बोले युधिष्ठिर सुनो, तुम बेटा राजा हो और राजा को कभी भी अपनी आंखों के आगे पाप होते नहीं देखना चाहिए। कभी पाप नहीं देखना। और जो ऐसी बात है कि पाप नहीं देखना, तो महाराज द्रौपदी को हंसी आ गई और द्रौपदी हंसने लगी और द्रौपदी हंस करके कहती है कि भीष्म पितामह जरा मेरी बात सुनो। बोले क्यों बेटी? बोले मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, जब सभा में मेरा चीर खिंच रहा था तो आप भी वहां पर बैठे थे। आपने अगर आप उठकर खड़े हो जाते तो किसी में हिम्मत नहीं थी कि मेरी साड़ी को हाथ लगा देता। और आप मेरे पति को शिक्षा दे रहे हो कि कभी पाप होते मत देखना, गुरुजी गुर खावे और उनको परहेज बता। तो भीष्म पितामह ने कहा बेटी मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, क्योंकि पापी का अन्न खाया, दुर्योधन का अन्न खाया, तो जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, और जैसी होगी शुद्धि वैसी होगी बुद्धि। जितनी शुद्धि रखोगे उतनी तो बुद्धि आएगी। फिर भीष्म पितामह ने सारी बातों को छोड़ करके भगवान कृष्ण की ओर देखा और भगवान की प्रार्थना की। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात पुंगवे विभूमि ससुख मुपगते क्वचे विहरतु प्रकृति मुपे यद भव प्रवाह।
कहते हैं अपनी बुद्धि भगवान को अर्पण कर दी। विषम पितामह ने और बुद्धि भगवान को अर्पण करके कहा प्रभु अब मैं जाना चाहता हूं, मेरा जाने का समय आ गया है। क्योंकि पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य आया हो, चाहे वो कितना ही वैभवशाली हो, कितना ही बलवान हो, वो कैसा भी हो, जाना तो पड़ता है। क्योंकि इसका नाम है मृत्यु लोक। क्या नाम है इसका? मृत्यु लोक। या कोई भी आएगा उसकी मृत्यु तो होना ही होना है। हम आपको भागवत में जो वसुदेव जी ने कंस को जो ज्ञान दिया है, जब कंस ने बाल पकड़े द्रौपदी के, देवकी के, तो देवकी मैया के जब केस पकड़े कंस ने, तो वसुदेव जी ने कंस को बड़ा ज्ञान दिया बाबा। उन्होंने कहा कंस तू मरने के लिए डर रहा है, अरे एक न एक दिन मृत्यु तो आनी है। अरे मृत्यु तो हमारी बहन है, देहेन सहजायते, ये तो देह के साथ में मृत्यु पैदा हो जाती है। और अद्य बाप सतान सेवा मृत्यु वही प्राणी नाम ध्रुवा। अरे मृत्यु तो सत्य है, या तो आज होनी है अथवा 100 साल बाद होनी है, मृत्यु तो सब अवश्य भावी है। तो वो जो ज्ञान दिया है ना, वो आपको हम जरूर सुनाएंगे भागवत में। बहुत सुंदर ज्ञान दिया है वहां पर मृत्यु के बारे में। विषम पितामह ने कहा प्रभु मैं जाना चाहता हूं, आया है सो जाएगा राजा रंग के फकीर। और कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंधा जंजीर। जिसने परमात्मा से प्रेम किया है, जिसने भगवान का भजन किया है, जिसका मन परमात्मा में लगा है, कोई सिंहासन चढ़ चला। सिंहासन चढ़ने का अर्थ है जिसकी गांव प्रशंसा करे, जिसकी समाज बड़ाई करे। आपसी वाले का वाह यार बहुत बड़ा आदमी था, समझ लो वो सिंहासन चढ़ के ही गया। और मरने के बाद जिसकी समाज बुराई करे, बोले अच्छा रहा मर गया, समझ लो वो जंजीरों में ही बंध के गया है। प्रेम से कहिए राधे राधे। जोर से बोल दो और जोर से बोल दो। अब धीरे धीरे दिन कम हो रहे हैं भागवत के। क्या दिन हो गया? 2। कितने बचे? 5। ये तो आनंद बड़े मुश्किल से मिलता है। हमारे नीलम सिंह दांगी जी के यहाँ कितनी सुंदर भागवत हो रही। और हमारे मेहरबान दादा और बड़े दादा मैं नाम पूछ लूंगा, वो का नाम हाँ श्री कमल सिंह दांगी जी। और हमारे सेवंत भैया, राजकुमार, अशोक भैया और नीरज, सभी प्रेम से सब घर की बहुएं और उनकी सास, पर उनकी सास है ना, बड़ा प्रेम से आनंद आ रहा है। और यही तो होता है, सबको प्रेम से करना चाहिए। जितने प्रेम से करें उतना ही तो आनंद आता है। प्रेम से कहिए राधे राधे। आओ 15 मिनट की भागवत हो रही। हम कथा का समय ऐसा रखेंगे कि 4:30 पौने 5 पे विश्राम दे दिया करेंगे। तो 15 मिनट में आरती और प्रसाद लेकर के आप सभी निकल जाएगा, है ना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।